ये सत्ता के नशे में जो चूर है, ये सब सरकार आज बताइए किसानों के साथ कितनी बदसलूकी कर रही है। बताइए किलेबंदी कर रही है। बताइए किस तरीके से कटीले तार लगाए जा रहे हैं। बताइए जवानों को किसानों से लड़ाया जा रहा है। सरकार को जो करना है वो तो तुरंत कर देती है। सरकार को नोटबंदी करनी है, क्या जनता से पूछ के नोटबंदी करते हैं? कभी भी ऐसे आंदोलन क्या कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को मिला? कांग्रेस सरकार उनसे बात करती थी, उनको किलेबंदी में नहीं करते थे, उनके ऊपर गैस के गोले नहीं छोड़ते थे, उनके ऊपर वो छर्रे नहीं मारते थे, रबड़ की गोलियां नहीं चलाते थे, तमाम तरीके की चीजें करते थे। आप बताइए कितना नुकसान हो रहा है, वहाँ कितने लोग घायल हो गए। ड्रोन से ढूंढ के उन पे गोलियां चलाई जा रही है। अरे इतनी, अगर आपको इतना अहंकार, इतनी परेशानी किसानों से है, किसके लिए? वो किससे मांगे पूरी करें? अरे सरकार का कर्तव्य है किसानों से बैठ के बात करना। सरकार का कर्तव्य है किसानों की मांगों को पूरी करना। आपको पता है देश में क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी को अपने सेंट्रल विस्टा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। 20,000 करोड़ का जो अपना बंगला बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई नहीं देता उनको कि मणिपुर में क्या हो रहा है। पिछले 10 सालों से कह रहे हैं मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मोदी की गारंटी बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मोदी की गारंटी ये करेंगे। मगर क्या हो रहा है? अरे नोटबंदी कर दिया आपने, क्या नहीं करा? आज देश कंगाली की हालत में। पता है आपको, देश पर कांग्रेस 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने इनके हाथ में कर्जा दिया था कि भाई इतना है और इतना हमने बना दिया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सारा सब कुछ सिस्टम बेच दिया, अडानी को बेच दिया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बार फिर 3 साल बाद किसान अपनी एमएसपी की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर पर मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, पर सरकार जो है उनके कानों पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। आज कॉल दी गई थी राकेश टिकैत की तरफ से कि आज भारत बंद होगा, जिस वजह से आज शंभू बॉर्डर पर तमाम किसान बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की गई। उन्होंने कह दिया है कि अभी हम शांतिपूर्ण बैठेंगे। अगर जवानों की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से कोई गतिविधि होगी तो हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर सवाल यही है कि एमएसपी की मांग क्या सरकार सुनेगी? क्योंकि अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही है, पर किसानों ने कुछ नई मांगे भी जो है इसमें ऐड कर दी है। पर देखना यही होगा, एमएसपी की मांग है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेसी नेता जयप्रकाश जी हैं, सीधे से बातचीत करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से किसान फिर 3 साल बाद आ गए एमएसपी की मांग को लेकर, और सरकार जो है जिस तरीके से बैरिकेड लगा रही है, कटीले तार लगा रही है, नदियां बना रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जंतर मंतर और रामलीला मैदान क्या आंदोलन करने का स्थान नहीं है? आप बताइए, वो आंदोलन कहाँ करेंगे? ये जगह इसलिए बनाई गई थी कि आपको कोई भी सरकार से, कोई भी इस सरकार के आने से पहले जो सरकारें थी, तब भी किसी को आंदोलन करना होता था तो जंतर मंतर पे करती थी या रामलीला मैदान पे। आपको पता होगा किस तरीके से 10 साल पहले प्रोपेगेंडा रच के रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया गया था कि 35 रुपए में तेल मिल सकता है, पूर्ण स्वराज, ये अन्ना हजारे, तमाम। तो क्या कांग्रेस ने कभी भी उनको बंद करने का काम किया था? बताइए आप। कांग्रेस ने कभी भी उनको हटाने का काम किया था? क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी कि आप अपना आंदोलन, अपना रोज प्रदर्शन कर सकते हो सरकार के को, अगर आपकी सरकार से कुछ मांगे मनवानी है। मगर ये सत्ता के नशे में जो चूर है, ये सब सरकार आज बताइए किसानों के साथ कितनी बदसलूकी कर रही है। बताइए किलेबंदी कर रही है। बताइए किस तरीके से कटीले तार लगाए जा रहे हैं। बताइए जवानों को किसानों से लड़ाया जा रहा है। जवान किसके बेटे हैं? वो किसानों के तो बेटे हैं। आज उनको आमने सामने कर दिया, यानी बाप बेटे को एक सामने कर दिया। बताइए ये सरकार का क्या मानसिकता दर्शाती है? आपको कितना समय दिया गया? जब पिछली बार आंदोलन था तो 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हुए। 3 काले कानून जो थोपे गए थे किसानों के ऊपर, सरकार को वो वापस लेना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, एमएसपी पे जो समिति बनी थी, लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो गए लगभग, उस समिति ने क्या किया? कितना
धैर्य रखने की को कहा गया किसानों को। कितना धैर्य रखेंगे किसान? बताइए। सरकार को जो करना है वो तो तुरंत कर देती है। सरकार को नोटबंदी करनी है, क्या जनता से पूछ के नोटबंदी करते हैं? और नोटबंदी से कितना लोगों को नुकसान होता है? क्या जनता से पूछ के जीएसटी लागू करते हैं? सर, जनता को कितना नुकसान होता है? तमाम तरीके की चीजें हैं। कोविड भी आया, कोविड क्या जनता से पूछ के किया था? जब कोविड आया तो पहले से उनको अवगत कराने का काम राहुल जी कर रहे थे, मगर वो सत्ता के नशे में तो उस वक्त भी क्या हुआ, कितना नुकसान सर मतलब देश को झेलना पड़ा। जी सवाल ये भी है कि 2004 में भी कमेटी बनी थी एमएसपी को लेकर जब आपकी सरकार थी, और अभी भी कमेटियां बन रही हैं, पर आपकी सरकार में भी कोई मतलब कि हल नहीं निकल पाया, इस सरकार में भी नहीं निकल पाया। दोषी वो कांग्रेस को भी और भाजपा को, जो किसान बैठे हुए हैं वो दोनों को मान रहे हैं एमएसपी के लिए। मैं आपको बताता हूँ, एमएसपी से पहले किसानों की जो मांगी थी वो कांग्रेस ने हमेशा पूरी करी है। कभी भी आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, पुराने चैनलों को भी खंगोल सकते हैं। कभी भी ऐसे आंदोलन क्या कांग्रेस के कार्यकाल में देखने को मिला? किसान आकर सवाल करते थे सरकार से और सरकार उनके मांगे पूरी करती थी। सरकार, कांग्रेस सरकार उनसे बात करती थी, उनको किलेबंदी में नहीं करते थे, उनके ऊपर गैस के गोले नहीं छोड़ते थे, उनके ऊपर वो छर्रे नहीं मारते थे, रबड़ की गोलियां नहीं चलाते थे, तमाम तरीके की चीजें करते थे। आप बताइए कितना नुकसान हो रहा है, वहां कितने लोग घायल हो गए। अरे क्या हो रहा है देश में? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है आज के समय। देश के सत्ताधारी, इस देश के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता कि देश में करना क्या है, कुछ नहीं पता। अरे वो थाली में, जब आपकी थाली सस्ती है ना रोटी से, वो किसानों के मेहनत से अन्न जो उगा के जो देश की थाली में जो परोसते हैं वो हमारे किसान होते हैं, और आप उनके बदले में क्या करते हो? आंसू गैस के बम गोले छोड़ते हो। आप उनके लिए क्या करते हो? आप उनको छर्रे मारते हो, हैं? तमाम तरीके के ये ड्रोन से ढूंढ के उन पे गोलियां चलाई जा रही है। अरे इतनी, अगर आपको इतना अहंकार, इतनी परेशानी किसानों से है, किसके लिए? वो किससे मांगे पूरी करें? अरे सरकार का कर्तव्य है किसानों से बैठ के बात करना, सरकार का कर्तव्य है कि किसानों की मांगों को पूरी करना, कम से कम उनसे बात करना। मगर देश में बता रहा हूं कुछ नहीं हो रहा। उस शख्स को सिर्फ कपड़े बदलने की आदत है, अपने चोले बदलने की आदत है। आरोप ये भी लगाया कि ये भी लगाया गया कि विपक्ष जो है किसानों को भड़काने का काम कर रहा है, वो अपने मुद्दे उठा रहा है, और राहुल गांधी अब अपनी न्याय यात्रा छोड़कर किसानों के आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसपे सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि बहती गंगा में राहुल गांधी हाथ धोना। आप मुझे बताइए विपक्ष का क्या काम है? बताइए विपक्ष का क्या काम है? बताइए आप। विपक्ष का ये काम है कि देश में जब सरकार अंधी हो जाए, जब सरकार को कुछ दिखाई ना दे, वितराग की तरह हो जाए अंधी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो विपक्ष को यह है कि देश की जनता के लिए खड़े होने का काम। क्या कर रहे हैं हम? बताइए हमने क्या किया? हमने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की पूरी गारंटी दी जाएगी, कानूनी रूप से गारंटी दी जाएगी। और क्या कहा है हमने? बताइए और क्या कहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये कहा है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है। और बताइए और क्या गलत, क्या कौन सी बहती गंगा में? आप मुझे बताइए, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा गलत है? देश का जब चौथा स्तंभ, जब ये मीडिया अंधी हो जाए, अपनी जेबें भरने का काम करे, गलत तरीके से रिपोर्ट चलाए, अपनी जेबें भरे, और मीडिया देश में जो परेशानी हो रही है उसे ना दिखाए, तो इस तरीके की ये यात्रा जरूरी है। इस देश के अंदर युवाओं से मिलने का काम कौन कर रहा है? बताइए, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस देश के अंदर किसानों से, युवाओं से, महिला से, बच्चों, सबसे तो मिलने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? रेडियो पे मन की बात करके चले जाते हैं। आपको पता है देश में क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी को अपने सेंट्रल विस्टा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। 20,000 करोड़ का जो अपना बंगला बनाया है उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई नहीं देता उनको कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? बताइए आप, किसकी सरकार है? उत्तराखंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है?
हरियाणा में क्या हो रहा है? जहां जहां इनकी सरकार है वहां ये हमेशा दंगे कराने का काम करते हैं। जहां जहां इनकी सरकार है वहां हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। अरे वो किसके लोग हैं? ये जनता, ये राज्य किसके हैं? अरे ये भारत देश के बनाए हुए, ये इंडिया के राज्य हैं और आपको क्या नफरत है उनसे? हैं? आपके सामने दंगे हो जाते हैं और आपको कुछ पता नहीं हो रहा। आप बताइए, मणिपुर से लेके ये यात्रा आगे तक जाएगी, महाराष्ट्र तक जाएगी और इस यात्रा में राहुल जी सिर्फ मिलने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। देखिए आप, मगर ये मीडिया एक दिन भी क्या राहुल जी को दिखाने का काम किया? उन्हें पता है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिसको देश की फिक्र है। गांधी परिवार को देश की फिक्र थी, है और रहेगी। इस देश के लिए शहादत दी है उन्होंने। इंदिरा जी ने क्या किया बताइए? इस देश के लिए शहादत दी है। राजीव जी, मैं कहना चाहता हूं, शरीर के चितड़े उड़ गए थे। इनकी तरह झूठ मूठी नहीं कि हमें वहां रोक लिया गया है, हमारे पे हमला हो रहा है। आप बताइए, ऐसे काम नहीं करते। मैं बता रहा हूं आपको, नेहरू जी ने 9 साल इन झूठे लोगों के लिए जेल की यातनाएं झेली हैं उन्होंने, और आज उनको ये गलत बताने का काम कर रहे हैं। बताइए, गोवलकर जी ने इन्होंने क्या किया है? बताइए, इन्होंने किया क्या है? गोडसेवादी के लोग हैं ये। आप समझिए, इन्हें कुछ नहीं पता जनता से। एक चींटी नहीं मरी होगी इन लोगों की, और आप कांग्रेस पे उंगलियां उठा रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अरे क्या नहीं करा? आपकी उंगलियों पे बताओ क्या है? आपकी उंगली पे सिर्फ एक ही चीज है, शौचालय। शौचालय है, मगर शौचालय की क्या हालत है आपको पता है? 3 शेड नहीं है, पानी नहीं आ रहा, नल में पानी नहीं आ रहा। ये कहते हैं नल में जल ही नहीं आ रहा। और शौचालय की हालत देखो कैसी हो रही, बद से बदतर हो रही है। मोदी जी लगा रहे हैं ना, आपके नेता भी छोड़ छोड़ के पार्टियां जा रहे हैं, कार्यकर्ता तक नहीं बचे आपके पास। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, ये क्या कहते हैं, कितने लोगों के लिए बोलते हैं। अजित पवार के लिए इन्होंने बोला, कितने लोगों के लिए बोला, मगर इनके पास एक ऐसी मशीन है, ऐसी वॉशिंग मशीन है कि नेताओं को डुबोते हैं। पहले तो उन पर मतलब उनके ऊपर आक्रमण रहते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये कर दिया। फिर उनको आप ये करोगे नहीं तो जेल जाओगे, नहीं तो आप हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे। अरे क्या करेगा कोई भी आदमी? इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, करने दो, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास संघर्षशील रहा है। आज भी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता नेताओं से कम नहीं है। याद रखिए, ये कार्यकर्ता इस सरकार को पटकने देने का काम करेगा 2024 में। याद रखिए। किसान, मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं मोदी की गारंटी, तमाम तरह के जगह जगह पे इन्होंने लगा दिए। पिछले 10 सालों से कह रहे हैं मोदी की गारंटी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मोदी की गारंटी बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मोदी की गारंटी ये करेंगे। मगर क्या ये क्या हो रहा है? अरे नोटबंदी कर दिया आपने, क्या क्या नहीं करा। आज देश कंगाली की हालत में, पता है आपको? देश पर कांग्रेस 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने इनके हाथ में कर्जा दिया था कि भाई इतना है और इतना हमने बना दिया, इतना है और इतना हमने बना दिया। इन्होंने क्या करा? 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ का कर्जा देने का काम किया इस देश को। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सारा सब कुछ सिस्टम बेच दिया, अडानी को बेच दिया। आज 14.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों के माफ कर देते हो आप, हैं? 4.5 लाख करोड़ टैक्स का माफ कर देते हो आप। बताइए, कहा ये किसका पैसा है? अरे ये आम जनता का पैसा है। जो गरीब जनता है, जो कूड़ा बीनने का भी काम करती है ना, जब वो घर पे सामान लेके जाते हैं, खाने की चीजें हो, आटा हो, तेल, साबुन, चीनी, जो भी, उस पर टैक्स देती है वो भी। और उस टैक्स का ये क्या करते हैं? ये अडानी को देने का काम करते हैं। क्या विपक्ष पूछे भी ना, और पूछे तो आप उन पर गलत आरोप लगाओगे? अरे राहुल गांधी जी ने एक एक चीज बताई देश के ऊपर, नरेंद्र मोदी को दिखाने का काम किया है। वो धृतराष्ट्र है, उन्हें दिखता नहीं है कुछ भी, फिर भी राहुल गांधी जी ने दिखाने का काम किया कि देश में कोविड आ रहा है, देश में किसानों के साथ देखो। पेटीएम चीनी कंपनी थी, अब आज पता लगा लोगों को। पेटीएम के बारे में किसने अवगत कराया? राहुल जी ने अवगत कराया। पे टू मोदी, पेटीएम, समझ रहे मेरी बात? हर एक चीज
इनके सिस्टम से आप बताइए चीनी घुसपैठ की फाइलें गायब हो जाती हैं, इनके सिस्टम से ईडी की फाइलें गायब हो जाती हैं। आप ये जो ईवीएम जो है ना, अभी पता चलेगा देश में क्या हो रहा है। इनकी सरकार को ये जनता, देश की जनता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 40 रुपए किलो आटा खरीद रही है जनता, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल समय 10 से 15 रुपए किलो का आटा था। हर एक चीज 55 रुपए तेल था, 80 रुपए किलो का सरसों का तेल था, दुनिया भर की चीजें थी। आज क्या है? अन्ना हजारे कहाँ है? देश को पता लग रहा है। बाबा रामदेव कहाँ है? उन्होंने अपनी शान और शौकत कितना बढ़ा लिया, कितना धंधा बड़ा बना लिया। 35 रुपए तेल देने के लिए आए थे, झूठ बोलने के लिए। क्या हुआ बताइए आप? आज भी 100 से ज्यादा है तेल। मैं बता रहा हूं, इस देश को कांग्रेस ही चला सकती है, और किसानों के साथ नहीं, युवाओं के साथ, इस देश के प्रत्येक आदमी के साथ कांग्रेस सरकार है। राहुल गांधी जी है, राहुल जी को फिक्र है इस देश की। अगर फिक्र नहीं होती है ना, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी आज एसी के बंद कमरों में बैठे ना, वो राहुल जी बैठ सकते थे, मगर नहीं। राहुल जी को पता है देश किस तरीके से आजाद कराया था कांग्रेस पार्टी ने, कितने लोगों की शहादतें दी थी इस देश को आजाद कराने में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, तब जाके देश आजाद हुआ था। इनकी तरह क्या है, ये तो जो है ऐसा हो गया, नेहरू जी ने कुछ नहीं करा, 9 साल। मैं कहना चाहता हूं, इनका तो जन्म ही नहीं हुआ होगा। उस देश के लिए 9 साल जवाहरलाल नेहरू जी जेल गए, विजन था, उन्होंने देश को विजन दिया, मगर नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेसी नेता जयप्रकाश जी थे। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार 2024 में आती है तो हम एमएसपी पे गारंटी देंगे, पर देखना ये होगा कि मोदी जी किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को एमएसपी पे गारंटी देंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी से सभी वाकिफ है। पर किसानों की एमएसपी पे गारंटी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर।